मल्हार अभय, आप जानते हैं हरिओम पवार जी की लाइनें हैं। बहुत दिनों के बाद किया इन चेहरों ने श्रृंगार अभय, बहुत दिनों के बाद मौन का पर्वत पिघल रहा है जी, बहुत दिनों के बाद मजीरा करवट बदल रहा है जी। तो बहुत दिनों के बाद दिन आया है, हमें मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सीआई प्रवीण कुमार जी को, जिनको हम सब लोग वर्दी के अलावा, जब वो वर्दी में होते हैं तो प्रवीण कुमार होते हैं, जब वर्दी में नहीं मंचों पर होते हैं तो पीके मस्त होते हैं। अब आप शब्द से अर्थ मत लगाओ, जब आप YouTube पर सर्च करेंगे पीके मस्त तो फिर यही दिखेंगे वहां पर। तो मैं प्रवीण कुमार जी और पीके मस्त दोनों को इस आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो आए। और मैं आपको चीज के लिए आश्वस्त करता हूं कि आमतौर पर जब भी पुलिस का अधिकारी हमारे सामने रहता है तो हमारे दिल में खौफ हो जाता है कि पता नहीं क्या बोलेंगे, डांटेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल कुड़ खिला के मारेंगे अभी हमें। तो हमें डांटेंगे भी सही, हमें समझाएंगे भी सही, लेकिन जिस भाषा में और जिस अलंकृत भाषा में समझाएंगे उसका आनंद लीजिए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रवीण कुमार जी। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? फिर तुम्हारी तालियों की क्यों नहीं आ रही? चलो बेटा, मैं तुम्हें ताली बजाना सिखा देता हूँ। ऐसे बजाओ, कोई बहुत बड़ा आदमी बजा रहा हो ना, भिड़ना नीचे आ। एक अफसर से मैंने पूछा था, मैं सर ये हाथ मिट जाएगा तो मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे। बोले तो बावड़ा है, इन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं। कोई तेज ताली बजाई, कोई से डैमेज हो गई तो सस्पेंड तो पक्का ही। तो मैं तुम्हें चीज सिखा रहा हूँ, बड़े सलीके से बजाएगा। तू क्या बड़बड़ ऐसे आराम से 2 ताली बजा दी, खत्म है ना। अब लोड ले हुई मत, प्रेशर लेने से पता है मैं आईएएस में फेल हो गया था। आपस में बात कोई नहीं करेगा भाई, जब मैं बात करूं तो कोई नहीं करेगा। इसका मतलब मुझे शांत करने की कला आती है, पता है। इसका ये मतलब नहीं है मैं पुलिस वाला हूं तो शांत कर दूंगा। इसे आने के बाद मैंने खुद को कितना शांत कर रखा है। अच्छा, यही शांति अपने को रोड सेफ्टी में बना के रखनी है। कद एकदम चला दो गाड़ी, धूम मचा ले धूम, फिर पैर, दोनों पैर गोटे टूट जाएंगे, रोड डल जाएगी, फिर मैं माँ बच्चा ने कतई टेंशन नहीं लेनी। तो हमारा भाई पोस्टर दिखाई बालकर ने समझाओ रोड सेफ्टी, जिस काम के लिए आए वो तो करा चलो। अच्छा तो देखना, जोरदार बजाओ। तुम जो कविराज सुना रहे थे, तुम लगातार बजा रहे थे, बेचारा कह रहे जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा। मतलब पहले सुन तो लो किसी की, क्या पता कोई काम की बात कहते थे ना। एनएसएस वाले हो ना, तो तुम तो नस नस जानते हो। देखो भाई, देखो बेटा, ये जो गोल है ना, समझ रहे हो, ये गोल ये कहता है कि मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर इसको नहीं मानोगे ना तो फिर गोल गोल घूमते रहोगे, है ना। एक बार चालान कटेगा, फिर नया लिप जाओगे, फिर वकील घुमाएगा, फिर सारी दुनिया में इसकी चलेगी, है ना। जैसे कोई नाबालिग बच्चा होगा ना, मान लो है, उसको अगर किसी ने गाड़ी दे दी, माँ बाप ही देते हैं अक्सर, तो उसको नाबालिग को देने में 3 साल की तो कैद है, 25 साल का जुर्माना है, ठीक है। और 25,000 का जुर्माना, सॉरी 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बढ़ेगा। तो उसकी सिल्वर जुबली बन जाएगी। तो ये कहीं ये गोल चीज दिखे तो समझ लेना कि भाई ये पढ़ लो। इसमें क्या, पढ़ते ही पता चल जाए तुम्हारी तो आंख ठीक है, मेरी तो चश्मा में नदीक भी नहीं रहे। ये तिकोना है, ये संकेत है ना भाई। माँ चलो तुमने देख लो भाई, आगे ये है, अगर नहीं मानोगे तो बचीट खा के मानोगे। ऐसा है। लेकिन ये तिकोना भी खतरनाक है। जैसे समोसे होते हैं ना तिकोने, देखने में तो अच्छे लगते हैं,
खाने के बाद पता चलता है या ज्यादातर तो दूसरे दिन सुबह पता चलता है। और धीरे धीरे मोटापा फैट डिपॉजिट होती जाएगी तो मेरी तरह हो जाओगे। ये है, ये और नीचे वाला ये भी ये बताता है, ये इंफॉर्मेशन है, वो संकेत दे रहा था, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये तो हो गए नियम, ये हमारे ट्रैफिक का लोगो है भाई। ये कहीं कुछ कह रहा हो तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, है ना। ऐसे ही तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति। असली तालियां तो आगे बजेगी। तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति, और प्रगति जाए भाड़ में, बढ़ जाती है संपत्ति। अच्छा, इंडिया में किसी विद्वान ने ये कहा था, बोला आदमी कुछ भी सहन कर लेगा, चाहे उसके बाप को कोई मर्डर कर दे उसको भी सहन कर लेगा, लेकिन 2 रुपया ले लो किसी से, उसको नहीं भूलता। तो प्रॉपर्टी बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए? तो ताली बजाइए। अच्छा अच्छा, आ जाओ, इनकी लोग भागता नहीं। ऐसे ही लोग रोड पे भाग रहे हैं। एक जगह में पढ़ा रहा था तो वो बोल रहा कि साहब, मैं बेटे रोड कैसे पार करेगा? बोले जी पहले मैं बाएं देखूंगा, फिर दाएं देखूंगा, फिर भगवान ने देखूंगा, फिर रोड ने देखूंगा। वो रोड एक मेरे लिए जंग है, अखाड़ा है, बापू हानिकारक है। मैं दूसरे के धोख मारूंगा और फिर दौड़ लगाऊंगा और फिर पार होते कहूंगा ले सुल्तान। तो मैंने कहा बेटे बीच में टक्कर होगी तो रे शमशान, है ना। और जगह जगह रोड पड़ जाएंगे तो मान न मान में तेरा मेहमान। तो कई दिनों तक बड़ी सुंदर सुंदर बच्चियां हैं, देखो नाम होता है ऐश्वर्या राय। मान लो स्कूटी फिसल गई रोड पे, चेहरा खराब हो गया तो कोई राय नहीं देगा। तुम क्या हंस रहे हो? जो बच्चे होते हैं ना, तुम्हारी शादी होगी तो सिरनाथ जी महाराज, फिर नाथ, फिर बच्चे होते अनाथ, फिर बच्चे मम्मी की तरफ मिलकर बाप के मारेंगे लात, और बाप हो जाएगा गोरखनाथ। तो जो अपने बिटियाओं का चेहरा चंद्रमुखी सा होता है शादी से पहले, फिर मेरी मिसेज की तरह शादी होते हैं वो सूरजमुखी, फिर थोड़े दिन बाद ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, उठ जा 7वीं फ्लोर पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी। तो बेटे सेफ्टी हर जगह जरूरी है, चाहे ऊपर जाओ, चाहे नीचे जाओ, चाहे साइड में जाओ, चाहे घर से निकलते ही सेफ्टी जरूरी है। हेलमेट पहनो। अच्छा, हेलमेट किसी को पता है सबसे छोटी उम्र में कितनी उम्र में हेलमेट लगना चाहिए? पता है किसी को? बेटा 4 साल के बच्चे को हेलमेट चाहिए, है? 4 साल का इतना सा बालक, इतना भी हेलमेट, दूसरे को गोल करो, हेलमेट में धर, फिर स्कूटी खोलो, उसमें लेकिन ऐसा सब मजाक की बात है, कभी कर मत देना। अपने को ध्यान देने की प्रैक्टिकल चीज क्या होता है कि अपन पढ़ाते हैं ना, जैसे ज्यादातर ट्यूटर आते हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं, आपको नींद आती है, वो पूरा खोल के बताते हैं। अब जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसको पढ़ाने में लोग 2-2 पीरियड लेंगे, सप्ताह भर पढ़ाएंगे। मैं तुमने 2 मिनट में पढ़ा दूं? देखो बेटा कुछ भी नहीं है, मोटर व्हीकल है, बिना लाइसेंस चलोगे तो 181 धारा 181, हेल्प लाइसेंस नहीं हुआ तो घर से मत निकलना, ठीक है। उसके बाद धारा एक इंपॉर्टेंस रखती है 184, जिसमें कहती है ABCDE 6 ही होती है। तो 6 को अगर याद करोगे तो जो अनप्रैक्टिकल आदमी पढ़ाएगा तो वो आपको 2 दिन पढ़ाएगा। मैं आपको 1 मिनट में रटवा दूं। एक शब्द याद रखो, रस्म ओवर। जैसे तुम्हारी शादी होनी थी, सगाई होनी थी, वो रस्म निकल गई, ओवर हो गए, अब ब्याह नहीं होगा।
रसम ओवर को कैसे याद करेंगे? अब रसम की फुल फॉर्म बनाएंगे अपन ABC की, है ना, 184 की धारा ABC। तो कैसे बनाएंगे रसम? A का मतलब है, R का मतलब है रेड लाइट पार नहीं करना, B का मतलब है स्टॉप लाइन से आगे मत जाना, जेब्रा क्रॉसिंग, और M का मतलब है मोबाइल पे बात नहीं करना। तो रसम, किसी को कोई दिक्कत? ओवर का मतलब है, O का मतलब ओवर स्पीड नहीं चलना, W का मतलब है रॉन्ग साइड मत जाना, और R का मतलब है रैश ड्राइविंग नहीं करनी। हो गया का? तो तुम भी बन गए पुलिस, तुम्हें भी पता है सारा। एक चीज और याद रख लो मेरे बच्चे, पूरा मोटर व्हीकल याद हो जाएगा। ऐसे ही मैं IAS तक जब पढ़ाता हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन 7 मिनट में, जो लोग 15 दिन 20 दिन में पढ़ाते हैं, दिल्ली से पढ़ाने आते हैं, AC में आते हैं, AC में रुकते हैं बड़े बड़े होटलों में, और 10-11 हजार एक पीरियड का लेते हैं, 15-20 दिन पढ़ाते हैं, मैं उसको 7 मिनट में पढ़ा देता हूँ। और जब याद रखोगे, जब मेरे चैनल पे जाओगे ना, PK मस्त लिखोगे, तो उसमें सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, हंसते हंसते कैसे पढ़ना चाहिए जीवन को मजबूती से, और ऐसे होना चाहिए कि हम चले तो आंधियां क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे, ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो मेरे बच्चे, अभी तुम्हें रटवा देता हूं मोटर व्हीकल। एक धारा होती है 194, उसमें याद रखो BCDE, A छोड़ दो, बाकी ABCD, उसमें 3-4 चीजें याद रखोगे तो मोटर व्हीकल एक याद हो जाएगा। कैसे है? B कहती है सीट बेल्ट लगाना, तो सीट बेल्ट लगाना। फिर उसके बाद C कहती है कि दुपहिया वाहन में 2 से ज्यादा नहीं बैठाना। फिर वो D कहती है कि हेलमेट लगाना। फिर वो कहती है कि साइड में ले लेना व्हीकल, अगर फायर ब्रिगेड की या एम्बुलेंस गाड़ी आ जाए। तो अपन इसको कैसे याद करेंगे? ओ सीट बेल्ट लगाने वाले दोनों हेलमेट लगाओ, नहीं तो साइड में आ जाओ। इतनी सी बात याद रखनी है, कहानी सी एक लाइन याद रखनी है। ठीक है, तो पढ़ने की टेक्निक बदलनी पड़ेगी। पुराने लोग बड़ी बड़ी कोचिंग है, बड़े बड़े वो है, लेकिन टेक्निक बदलनी चाहिए। अपनी फार्मूले, देसी लोग हैं, अपन देसी फार्मूले बनाएंगे, याद करेंगे तो सब कुछ यूं याद होना चाहिए टिप्स पे। जैसे मान लो नदी पड़ी तो ऐसे याद होनी चाहिए, सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी चंबल बेतवा केन सोन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार विक्की। तो मेरे जो देसी बच्चों हैं उनकी पावर, नॉलेज इज पावर। अगर अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे, शॉर्टकट हंसते हंसते करेंगे तो सब चीज याद हो जाएगी। वरना तो हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती या जोरदार ताली भी बजाएंगे। अपने को सबसे ज्यादा मजबूत समझना चाहिए। जैसे हनुमान जी है ना, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा किसी की, हनुमान जी एक स्वामी भक्ति शक्ति का नाम है, जो अपने को पावर का आदमी है, अपने मोटिवेशन देता है। तो ऐसे देवता, जब हनुमान जी की क्या होता है, देखो कोई भी फोटो देखो, उसका मतलब अंदर से वो ज्वालामुखी अंदर घुस रहा है उसका, है ना, बुझाएं हो सबसे मजबूती अपने अंदर डालो। कोई भी धर्म से ऊपर उठ जाओ, वो डेडिकेशन का देवता है, एक्सरसाइज का देवता है, दिमाग का देवता है। बुद्धिमान भी बहुत है हनुमान जी, है ना। तो ऐसे आदमी को फॉलो करो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम में हो, ईसाई में हो, क्रिश्चियन में हो, किसी में भी हो, जो अच्छा कैरेक्टर हो, जो आपको सीख देता हो, वो कहीं से भी लो। और अगर कोई भी धर्म या कोई भी सिस्टम आपको बुरी बात सिखाता है तो उसको इग्नोर कर दो, उसमें अपडेशन जरूरी है। क्यों, है ना? क्योंकि पहले मैं भी जिम जाता था तुम्हारी तरह, फिर मैं जिम जाने लगा। पहले बेटे मेरे मसल्स होते थे, फिर धीरे धीरे कटल्स हो गए, टोड़े कोड़े हो गए, कमर कमरा हो गई। तो अभी सिस्टम तुम्हारे साथ है, सीखो।
रोड सेफ्टी जब से जरूरी है। अब तुम सुरक्षित ही नहीं होगे रोड पे तो यहाँ के पढ़ के क्या करोगे? मालूम कितना भी अच्छा तरीके से आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार फिसल गए, कैरियर खराब। तो सबसे पहले हेलमेट ISI मार्क का, BIS और 5141 उसकी एक पहचान होती है, पीछे लिखा था ओरिजिनल है ना। हेलमेट कवर्ड होना चाहिए पूरा, अंतरिक्ष यात्री जैसा। ऐसा नहीं वो लगा लो मजदूर की दिल में मेरे दर्द और डिस्को, उस दूसरे को पता नहीं गिर गया तो दिल में नहीं पूरी बॉडी में डिस्को, है ना। वो क्योंकि वो तो हीरो है, आगे पंखा चल रहा है, बाल भी उड़ रहे, और वो तो कहीं से भी गिर जाता है, फिल्मी सीन है। एक बार आम जिंदगी में आप 1 फीट से भी फिसल के देखना। मैं अपना आपने बहुत तगड़ा मजबूत समझा करता। एक बार मैं पीछे ऊपर जा रहा था, पेड़ का गड्ढा खोद रखा था, इतना सा गड्ढा होगा, ये टकना उतर गया मेरे, 6 महीने में ठीक हुआ। आज भी काला पड़ रहा है इधर से नसे मुझे, इतना सा गड्ढा। और वो तो साउथ की फिल्मों में तो परशुराम क्या होता, बाला फरसा ले गए, लाओ NSS में कितने आदमी काट दे सकते। तो बेटे प्रैक्टिकल में जीना सीखो। पहले सबसे पहले असेसमेंट करो कि मैं किस लेवल पे हूं अभी और मेरे को कितना अचीव करना है। और लोगों को पता ही नहीं है अचीवमेंट क्या है। 100% कितना % अचीव करने से सफलता मिलती है बताओ, कोई हाथ खड़ा करो। कितना % भी नहीं। तुम बिल्कुल मेरी तरह एक तो उठाओ, 1% तो हो जिससे। अब मैं तुम्हें इसका राज बताता हूं 1% का। बेटा अगर कोई भी रूल्स है, जीवन है, अगर 1% भी फॉलो कर लोगे तो उस स्टैंडर्ड पे पहुंचने में आपको कितनी सफलता मिलेगी ये बताता हूं। जैसे अपन कॉमेडी की बात कर लेते हैं तो कपिल शर्मा एक शो के कितने रुपए लेता है? 1.5 करोड़। कितने लेता है? 1.5 करोड़। वो तो 100% मान ला, मैं तो 1% ही नहीं मानता क्योंकि मेरे से ज्यादा नहीं कर सकता वो कॉमेडी। लेकिन वो उस फील्ड में सारे हथकंडे अपनाए, उसने सारी पॉपुलैरिटी, चैनल सबका लाभ अपनाया, तो वो 100% मान लिया। कपिल भाई अगर 1.5 करोड़ सिखाते हैं तो कोई कॉमेडी करने वाले को 1% काम करेगा तो उसको कितना पैसा मिलना चाहिए? 1.5 लाख। आधा % करे तो कितना? 75। उससे भी आधा करे तो और भी देख लो, उससे भी आधा करो। अगर पॉइंटों में भी काम करेगा और 11,000 भी कोई आदमी एक प्रोग्राम कर ले मान लो, तो 10 प्रोग्राम करेगा तो तनख्वाह से तो ज्यादा ही करेगा। तो पॉइंटों में काम तो करो देवताओ। अपने 1% भी काम नहीं करते। जिस दिन आपने जिस भी फील्ड में आपका दिमाग चलता है उसमें 1% काम कर लिया तो आप कम से कम 1 लाख के आदमी तो हो ही। ये तो भारत का सिनेरियो है। अगर वर्ल्ड लेवल के आदमी को देखोगे उस फील्ड में, जैसे संगीत में अच्छे हो, और वर्ल्ड लेवल पे अगर जस्टिन बीबर की बात करें तो उसकी फीस पता है? फुटबॉल खेली तो रोनाल्डो की, इनकी मेसी की फीस पता है? एक मैच का कितने पैसे लेता है? तो आपकी भी एक परफॉर्मेंस का 1% पता है कितना में बैठता है? लाखों में तो बैठेगा, हजारों में नहीं बैठेगा, फिर लाखों में बैठेगा कई हो। तो जिस भी फील्ड के मास्टर हो उसका पॉलिश मारा दे दमादम, रोज उसमें नया। अपना गुरु खुद बनो, कोई गुरु नहीं। राघव प्रकाश जी भी गुरु नहीं, क्योंकि राघव प्रकाश सर ने भी जो अपने गुरु होंगे उनके अनुसार चलते तो वो भी आराम से इलाहाबाद में बैठे होते। उन्होंने अपना गुरु खुद बने, अपने परिष्कार में आविष्कार करे, उसको नई नई चीजें लिखी, ग्रामर लिखी। हमारे जैसे पढ़ के उसमें बन के कोई RS बन गया, कोई IAS बन गया, तो वो खुद के गुरु खुद बने। तुम भी राघव प्रकाश जी जैसा विश्वास लाओ, एक आस लाओ, एक पर्सनालिटी खास लाओ और तुम भी बन जाओ, पुरस्कृत हो जाओ। और पुरस्कार का यही मोटो है, NSS का भी यही मोटो है कि आप सोशली स्ट्रांग हो जाओ, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ और फिजिकली हो जाओ, फिर तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं। तो चकते फटे। तो हमें, तुम सोचते हो यार 10 सीट है, हमें तो एक ही तो चाहिए।
साढ़ा हाथ साढ़ा हाथ, जोर से बोलो, अब तो मैं तेज बोल रहा हूं। तो साढ़ा हाथ ऐसे रहे तो कश्ती बेटे तूफान से निकल सकती है, गिरी साग फिर से संभल सकती है, मत छोड़ आस का दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। लेकिन जब हमारे प्रिंसिपल साहब जैसी गाइडेंस मिलती है, गिरिराज भाई साहब जैसे बढ़िया लोग आपके साथ होते हैं, और अच्छे सर का आशीर्वाद जब आपके साथ है, और अच्छी सोच के साथ जब इस इंस्टीट्यूट में आए हो, तो ये सबसे बेस्ट काम करता है, सबको अच्छा काम देता है। तो ये सड़क सुरक्षा के लिए भी कितने गंभीर है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों की उससे सीखो, 1% सीख जाओगे तो जिंदगी चेंज। तो यहां से जब बदलाव आएगा तो पता क्या होगा कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो हम चाहेंगे तो बदल सकते हैं। और ये मुहिम क्या है कि रोड सेफ्टी के हथौड़े से, तुम मेहनत के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, अरे थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना। हाँ, अब देखो कि जिंदगी कैसे बदलती है। ये वीडियो देखो, जयपुर के ओरिजिनल वीडियोस दिखाओ। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका।